अरे गोपी, तुम यहाँ खड़ी हो अभी? बारात आने वाली है। देखो वानिया तैयार हुई कि नहीं? सागर ने गोपी को आवाज लगाते हुए कहा। सागर की बात सुनकर गोपी का दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब वानिया अपनी ससुराल चली जाएगी और मुझसे दूर हो जाएगी। गोपी वानिया को देखने उसके कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, वानिया को दुल्हन के रूप में देखकर वो एक पल को वहीं दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई। गोपी की अतीत के सारे पन्ने खुलकर उसकी आंखों के सामने आ गए। रत्ना और गोपी दोनों पक्की सहेली थीं, और हो भी क्यों ना, बचपन से ही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थीं। जिस शाम गोपी की सगाई थी, उसी शाम रत्ना गोपी के घर अपने पति सागर के साथ आ रही थी। तभी उसकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में रत्ना चल बसी और पीछे छोड़ गई अपनी हंसती खेलती दुनिया। रत्ना के 2 बच्चे थे, राहुल और वान्या। दोनों बहुत ही छोटे थे। रत्ना की मौत के बाद परिवार वालों ने सागर की दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। तब ये बात गोपी को पता चली तो उसने बिना संकोच की अपनी सगाई तोड़कर सागर से रिश्ता जोड़ने की बात कही, क्योंकि रत्ना की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चों वान्या और राहुल के भविष्य की थी। शुरू में गोपी के इस फैसले से उसके घर में भूचाल आ गया था, लेकिन उसने जिद करके अपनी बात मनवा ही ली और सागर से शादी करके उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आ गई। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी दोस्त के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसी की पत्नी बन चुकी थी। चूंकि बच्चे बहुत ही छोटे थे और पहले से ही गोपी से घुले मिले थे, तो उन्होंने भी अपनी माँ के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ सागर का भी वो बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चों के साथ गोपी भी खुद भी बच्ची ही बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात में उसे सौतेली माँ का ताज पहना दिया जाता। अगर बच्चों को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह ताने सुनने की आदी हो चुकी थी गोपी। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता। चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट, हर बार घर के करीबी रिश्तेदार यह कहने से पीछे नहीं हटते कि आज इनकी अपनी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। अचानक गोपी ने अपने अतीत से बाहर आकर महसूस किया कि वानिया ने आकर पीछे से उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। गोपी के बिना उसके कहे पहचान लिया कि वो वानिया है। उसने कहा, तैयार हो गई मेरी गुड़िया? माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? वानिया हैरान होकर पूछा। बेटा, तुम्हारी खुशबू और अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? आखिर माँ हूँ मैं तुम्हारी। गोपी ने वानिया का हाथ थाम कर कहा। वानिया झट से गोपी के गले लग गई और बोली, अरे क्या हुआ माँ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? गोपी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, एक बात बता वानिया, मैं सही हूँ ना? क्या मेरी परवरिश में तुम्हें कोई कमी तो नहीं लगी? अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। माँ, तुमसे ही मैंने ममता की गहराई जान पाई हूँ, तुम ऐसा मत सोचो। वानिया फिर से माँ के गले से लगते हुए कहा। गोपी ने वानिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब नीचे चलें, बारात आ गई है और उसको इंतज़ार करवाना ठीक नहीं। वो हंसते हुए बोली। पर आज वानिया के मन में जैसे तूफान उमड़ रहा था। गोपी के आंसुओं ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो जान चुकी थी कि उसकी माँ के मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है, पर उसने अपने आप को शांत किया और गोपी के साथ नीचे आ गई। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, अब विदाई का समय आ चुका था। वानिया अपने परिवार वालों के गले लगकर बहुत रोई। फिर जब वो अपनी माँ के गले लगी, तभी पीछे से किसी ने कहा, आज अगर वानिया की सगी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। बस फिर क्या था, वानिया को तो जैसे इसी मौके के इंतज़ार में थी।
उसने कहा, ये क्या सगी माँ लगा रखा है? हम दोनों भाई बहन ने जब से होश संभाला इन्हीं को ही देखा, इन्हीं को ही पाया। हर कदम पर साए की तरह इन्होंने ही हमारी जिंदगी को हर तेज धूप से हमें बचाया, अपनी नींदें कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता। आज इतने वर्षों बाद जब भी मैं पीछे पलटकर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज बार बार मेरे कानों में गूंजता है, सौतेली माँ। ताउम्र इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही है मेरी माँ। अब तो जैसे इनकी पहचान ही बन गई हो। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना जैसे कोई अपराधी हो। ये हर बार तरसती निगाह से सबकी ओर देखती हैं कि कहीं से कोई प्रशंसा भरी एक शब्द कह दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। पूरे घर परिवार समाज ने इन्हें कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। पर क्यों दे ये सफाई, क्यों करें खुद को साबित? माँ सिर्फ माँ होती है। मुझे तो आज तक विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे किसी और ने जन्म दिया है। उसकी ममता और भावनाओं की कीमत आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तो आप लोग बार बार इनकी भावनाओं को आहत करते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसके बाद वानिया रोते हुए गोपी के गले लग गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दो। जानती हो माँ, तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व और अभिमान की बात है। तुम तो मेरी प्रेरणा हो। शायद मैंने तुम्हारा साथ देने में बहुत देर कर दी। जब से होश संभाला आपकी ममता की छांव में पली बढ़ी। पीछे से राहुल भी गोपी को पकड़कर रोने लगा। बोला, हमारी जन्मदाता आप ही हो माँ, दूसरा कोई नहीं। आज गोपी अपने दोनों बच्चों का प्यार पाकर अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी। उसे अब नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। उसके बच्चे आज उसके साथ हैं। पूरे परिवार, समाज और बारातियों के सामने बच्चों ने अपनी माँ की समर्पण और प्यार का मान बढ़ाया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करें और कहानी अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।